प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा का व्रत कथा। बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख पूर्णिमा का व्रत हर साल बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल बैसाख पूर्णिमा का व्रत 23 मई 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा स्नान, दान और सत्यनारायण भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ साथ गौतम बुद्ध की भी पूजा की जाती है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार भी मनाया जाता है। इस दिन बहुत से लोग मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और श्री हरि की पूजा करते हैं। इस दिन बैसाख पूर्णिमा की कथा का पाठ करना भी शुभ फलदायी होता है। बैसाख पूर्णिमा सभी श्रोतागण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण सवाल करती है कि आप इस पूरे संसार के जगत पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मृत्यु लोक में भी कोई भी स्त्री को विधवा होने का कोई डर ना रहे और ना ही निसंतान होने की तकलीफ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी से कहा कि मैं आपको एक ऐसा व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक नामक नगर में राजा चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ में रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो घर घर जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन वे साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता है। इस बात को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि वो सबके घर में तो भिक्षा मांगने के लिए तो गए, पर उनके घर में क्यों नहीं गए। तब साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। साधु के बात सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साधु की सलाह मानकर दंपति ने 16 दिन तक माँ चंडी का पूजा किया। ब्राह्मण दंपति की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा तिथि के दिन दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली का आशीर्वाद से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा था। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु में है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास के प्राण लिए बिना ही चला गया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में सक्षम नहीं हुआ, जिसके बाद यमराज ने इसके पीछे की कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को यमराज को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल देवदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के
दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु सभी की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।